सॉरी टू से, लेकिन बहुत लोग मेरे वीडियोस और ऑडियो कॉपी करके डाल रहे हैं। क्या आपको ये सही लगता है? एक वीडियो बनाने में 2 दिन, एक बार 3 दिन तक वक्त देना पड़ता है। स्पेशली रिटिंग स्क्रिप्ट। कभी एक स्क्रिप्ट बना के देखो तो आपको समझ में आएगा। प्लीज, हम सक्सेस वेल्थ के बारे में सोचते हुए इस तरह अनएथिकल कैसे हो सकते हैं? जरा सोचो, दूसरों की मेहनत पर हमारी मंजिल बनाना कितना करेक्ट लगता है। फ्रेंड्स, मेरे सभी वीडियो का ऑडियो यूज करके बहुत सारे वीडियोस चैनल्स बने हैं। देख के बहुत बुरा लगा। एक चैनल ने तो मेरे सारे वीडियोस के ऑडियो का यूज किए। ये सब यूट्यूब हमें नोटिफाई करता है। अगर हम चाहे तो कॉपीराइट दे सकते हैं, लेकिन सोचो ये कितना सही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग कॉपीराइट। ये कंटेंट लक्ष्य ABMK की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। अनथराइज्ड यूज इज प्रोहिबिटेड। मेरे दोस्त, आज मैं आपको वो 12 चीजें बताने जा रहा हूं जो मैंने 500 से ज्यादा मिलेनियर्स और बिलेनियर्स को स्टडी करने के बाद डिस्कवर की है। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब तक आप इन 12 हैबिट्स को अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकालते, वेल्थ आपके पास कभी नहीं आएगी। ये नेपोलियन हिल हूं मैं, और आप देख रहे हैं लक्ष्य ABMK, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते बल्कि आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट, ये कंटेंट एक्सक्लूसिवली लक्ष्य ABMK चैनल के लिए क्रिएट किया गया है। इस ऑडियो स्क्रिप्ट या कंटेंट का कोई भी पार्ट कॉपी करना, रिपलोड करना या बिना परमिशन यूज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और लीगली पनिशेबल है। अगर आप हमारा कंटेंट चुराते हैं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ लक्ष्य ABMK पर। तो पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। अगर आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने उन 3 लोगों को भेजेंगे जिन्हें आप अमीर देखना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में मैं तैयार हूं लिखकर बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सीरियस है, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं सिर्फ वही रिजल्ट्स पाते हैं। ये चैनल लक्ष्य ABMK आपकी मीडिया से ग्रेटनेस तक का जर्नी है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम और क्लोजर लेकर जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। हैबिट नंबर 1, गरीबी की मेंटालिटी को छोड़े मेरे भाई। मैंने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बड़ी डिस्कवरी ये की है। गरीबी पहले दिमाग में आती है, फिर बैंक अकाउंट में। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन अमीर और गरीब में सिर्फ एक फर्क है, उनकी थिंकिंग। आप देखिए, गरीब आदमी सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, अमीर आदमी सोचता है मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। ये सल डिफरेंस है, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। मैं खुद डिप्रेशन के दौर में बिल्कुल ब्रोक था। लिटरली मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया। मैं अपनी स्कैसिटी मेंटालिटी को छोड़ूंगा। मैंने अपने आप से कहा, मैं अभी गरीब हूं, लेकिन मैं गरीब आदमी की तरह नहीं सोचूंगा। और उसी मोमेंट से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। आज से जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुरंत 360 तो है, तो तुरंत इसे रिप्लेस करें इस सवाल से, मैं इसे अफोर्ड करने के लिए क्या कर सकता हूं। ये सिंपल शिफ्ट आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल देगी। और याद रखिए, ये विजडम सिर्फ लक्ष्य ABMK पर मिलेगी। कोई भी इस कंटेंट को कॉपी करके दूसरी जगह यूज नहीं कर सकता। ये हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट। हैबिट नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन। अब दूसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। हर गरीब आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो आज के प्लेजर के लिए कल की प्रोस्पेरिटी को सैक्रिफाइस कर देता है। मैंने हेनरी फोर्ड को देखा। उन्होंने ईयर्स तक अपनी हर कमाई अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की। जब उनके दोस्त नई कार्स खरीद रहे थे, तब वो अपनी फैक्ट्री में पैसा लगा रहे थे। और आज फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। 2026 में देखिए, आसपास लोग लेटेस्ट आईफोन के लिए EMI ले रहे हैं, लेकिन बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। स्टारबक्स की कॉफी पर 500 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको लाइफ टाइम तक गरीब रखेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, मार्शमेलो टेस्ट। बच्चों को एक मार्शमेलो दी गई और कहा गया, अगर तुम 15 मिनट वेट करो तो तुम्हें 2 मार्शमेलोस मिलेंगी। जिन बच्चों ने वेट किया वो बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख ली थी। तो मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, अगले 30 दिन कोई भी अननेसेसरी खरीदारी मत करिए। बस 30 दिन, और उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, चाहे बुक्स में, कोर्सेज में या स्टॉक्स में। ये 30 दिन आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। कमेंट में लिखिए 30 दिन चैलेंज स्वीकार किया गया अगर आप रेडी हैं। और लक्ष्य ABMK को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपकी इस जर्नी 30 दिन चैलेंज स्वीकार किया गया में साथ रहेंगे। इवेंट नंबर 3, समय के बदले पैसा ट्रेडिंग। अब तीसरी आदत जो आपको तुरंत छोड़नी है, समय के बदले पैसा का एक्सचेंज। मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास फंसा हुआ है। जॉब की मेंटालिटी ये सिखाती है, मैं 8 घंटे काम करूंगा, मुझे 0 मिलेंगे।
लेकिन ये फार्मूला आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 घंटे काम कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी इनकम की एक सीलिंग है। लेकिन देखिए मिलियर्स क्या करते हैं। जेडी रॉकेफेलर ने कहा था, मैं बेहतर होना चाहूंगा 1% अर्न करना 100 लोगों के एफर्ट से बजाय 100% अर्न करने के अपने खुद के एफर्ट से। यही है वेल्थ का असली फार्मूला, लेवरेज। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी तो मैंने एक बार काम किया, लेकिन वो बुक आज तक लाखों लोगों को वैल्यू दे रही है और रॉयल्टी जनरेट कर रही है। ये है पैसिव इनकम की पावर। मैंने अपना टाइम एक बार इन्वेस्ट किया और वो रिटर्न दे रहा है डेकेड से। 2026 में आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। यूट्यूब चैनल बनाओ, एक वीडियो बनाओ, वो ईयर्स तक इनकम दे सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ, एक कोर्स क्रिएट करो, अनलिमिटेड बार बेचो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करो और कमीशन लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। आपका पैसा आपके लिए काम करे। आज से ये माइंडसेट शिफ्ट करिए। मैं अपने समय को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बजाय मैं और ज्यादा घंटे कैसे काम करूं। और याद रखिए, ये कंटेंट लक्ष्य एबीएमके का एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। किसी को भी इसे कॉपी करने का अधिकार नहीं है। हैबिट नंबर 4, नेगेटिव मनी बिलीव्स। चौथी और बहुत खतरनाक हैबिट, पैसे के बारे में नेगेटिव बिलीव्स। मेरे भाई, ये सबसे बड़ी बाधा है वेल्थ क्रिएट करने में। कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स। मैंने थाउजेंड्स लोगों को यह कहते सुना है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग ग्रीडी और सेल्फिश होते हैं। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। अमीर बनने के लिए दूसरों को ठगना पड़ता है। लेट मी टेल यू द ट्रुथ, पैसा सिर्फ एक टूल है। ये ना अच्छा है ना बुरा, ये वो करता है जो आप इससे करवाते हैं। अगर एक अच्छा इंसान के हाथ में पैसा है तो वो स्कूल्स बनाएगा, हॉस्पिटल्स बनाएगा, लोगों की मदद करेगा। अगर एक बुरे इंसान के हाथ में पैसा है तो वो गलत काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम पैसे में नहीं है, प्रॉब्लम इंसान के कैरेक्टर में है। जब मैं यंग था तो मैं भी ये बिलीव करता था कि अमीर लोग सोने से पहले रिपीट करिए। मैं करता हूं। मेरी आसानी से आता है, अपनी लाखों लोगों को प्रोग्राम करना शुरू करेगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग मिस ना करें। और बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि समय बिताते हैं उनका। मैं आपको जिन 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप उनका बन जाते हैं तो उनकी बनोगे, उनकी थिंकिंग का, उनकी हैबिट्स का। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो कहां फाइनेंशियली? अगर वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं और ब्रोक है, तो गेस व्हाट, आप भी वही रहेंगे। मेरे दोस्त, ये हार्श सुनेगा लेकिन ट्रुथ है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने सोशल सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स को इंसल्ट करें या उन्हें छोड़ दें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कॉन्शियसली उन लोगों के साथ समय बिताना होगा जो आपसे आगे है, जो आपसे बेहतर कर रहे हैं। आपने क्रैब्स का एनालॉजी सुना है? जब आप क्रैब्स को एक बकेट में रखते हैं और एक क्रैब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरे क्रैब्स उसे नीचे खींच लेते हैं। सेम थिंग होता है ह्यूमंस के साथ। जब आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। अरे तू बदल गया है, तुझे क्या सक्सेस मिलेगी? रियलिस्टिक बन, ये सब स्कैम है। टाइम वेस्ट मत कर। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का डिसीजन लिया, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी पेमेंट के, मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे पागल कहा। उन्होंने कहा, नेपोलियन तू 20 साल वेस्ट करेगा इस प्रोजेक्ट में, कोई तुझे पैसा नहीं दे रहा, स्टेबल जॉब कर ले। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने अपने आप को सक्सेसफुल लोगों से सराउंड किया और विजिट थिंक एंड ग्रो रिच ने 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची और मिलियंस लाइव्स ट्रांसफॉर्म की। तो आज से ये करिए, ऑडिट करिए अपने 5 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को। क्या वो आपको एलिवेट कर रहे हैं या पुल डाउन? डिस्टेंस बनाइए नेगेटिव लोगों से, धीरे धीरे, रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली। सीख करिए सक्सेसफुल लोगों को, मेंटर्स ढूंढिए, मास्टरमाइंड ज्वाइन करिए, इवेंट्स में जाइए जहां सक्सेसफुल लोग होते हैं। और ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। जब 2 या ज्यादा लोग हार्मोनी में मिलकर एक डेफिनेट पर्पस के लिए काम करते हैं तो वो एक थर्ड इनविजिबल फोर्स क्रिएट करते हैं जो इन्फिनेटली पावरफुल है। इसीलिए सारे सक्सेसफुल लोगों के पास मास्टरमाइंड्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड लोगों का जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं और ग्रो करते हैं। कमेंट में लिखिए मास्टरमाइंड अगर आप चाहते हैं कि लाक्षा एबीएम के एक एक्सक्लूसिव मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए जहां सीरियस लोग एक साथ ग्रो करें। हैबिट नंबर 6, डर को अपने ऊपर रूल करने देना। छठी हैबिट जो आपको इमीडिएटली छोड़नी है,
फियर को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देना। द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। मैंने अपनी बुक में 6 बेसिक फियर्स के बारे में लिखा है जो हर इंसान को हटा करते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। डर इन सब में सबसे ज्यादा लोगों को पैरालाइज करने वाला है फियर ऑफ पॉवर्टी। हाउ फियर डिस्ट्रॉयज वेल्थ। फियर ऑफ पॉवर्टी ये करता है, आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते, आप अपने जॉब से बाहर नहीं निकलते, चाहे आप कितने भी अनहे हो आप इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि क्या पता पैसा डूब जाए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि क्या पता फेल हो जाए। और सबसे बड़ा आरोनी देखिए, जिस चीज का आपको डर है आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉवर्टी से डरते हैं तो आपका माइंड पॉवर्टी पर फोकस करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप पॉवर्टी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने परफेक्टली कहा था, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। फियर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको एक्शन लेने से रोकता है और विदाउट एक्शन कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट बताता हूं। डिप्रेशन के दौरान मैं कंप्लीटली ब्रोक था, मेरे पास लिटरली कुछ नहीं था। फियर ने मुझे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक रात मैं अपने रूम में बैठा था और मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने कहा, नेपोलियन तू 2 ऑप्शन में से एक चूज कर सकता है, या तो फियर को जीतने दे और हार मान ले, या फिर फियर को फेस कर और आगे बढ़। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और उसी डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। फियर का सबसे बड़ा एंटीडोट क्या है? एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं फियर ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। जितना ज्यादा आप एक्शन लेते हैं उतना ही कॉन्फिडेंट आप बनते हैं। आज एक ऐसा काम करिए जिससे आपको डर लगता है, वो फोन कॉल करिए जो आप टाल रहे थे, वो बिजनेस आइडिया स्टार्ट करिए, जो आप सोच रहे थे वो इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें आपको रिस्क दिख रहा है, प्रॉपरली रिसर्च्ड। लक्ष्य ABMK पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे फियर को कॉन्कर करें और अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करें। यह कंटेंट किसी और चैनल पर अवेलेबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें। हैबिट नंबर 7, कंफर्ट जोन में रहना। 7वीं हैबिट, कंफर्ट जोन की स्लेवरी। मेरे दोस्त, कंफर्ट जोन दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है क्योंकि यहां आप सेफ फील करते हैं लेकिन यहां आप ग्रो नहीं करते। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। कंफर्ट जोन इज नो ग्रोथ, इज नो सक्सेस, इज नो वेल्थ। यह सिंपल है। अगर आप वही करते रहोगे जो आप हमेशा से करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली कंफर्ट को प्रेफर करता है क्योंकि कंफर्ट मीन सेफ्टी। हजारों साल पहले जब हम केव्स में रहते थे, सेफ्टी मेंट सर्वाइवल। लेकिन आज 2026 में कंफर्ट डजंट मीन सर्वाइवल, कंफर्ट मीन स्टैग्नेशन। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया सबकी स्टोरी एक ही थी, उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ा। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने का डिस्कंफर्ट फेस किया। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली 2 कंपनीज फेल होने दी। वाल्ट डिज्नी को रिजेक्ट किया गया था। 302 बार देखिए। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डिस्कंफर्ट में होती है। जब आप जिम जाते हैं और वेट्स उठाते हैं, अनकंफर्टेबल होता है लेकिन मसल्स ग्रो होते हैं। सेम प्रिंसिपल है लाइफ में। जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हैं तब आप ग्रो करते हैं। तो अगर आप हर दिन वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइम उठना, सेम ब्रेकफास्ट, सेम कम्यूट, सेम जॉब, सेम लोगों से बात करना, सेम टीवी शोज देखना, तो आप कंफर्ट जोन में स्टक है। और अगर आप यही रहे तो 5 साल बाद भी आप एग्जैक्टली वही होंगे जहां आज है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, हर हफ्ते एक ऐसा काम करिए जो आपको अनकंफर्टेबल करे। किसी स्ट्रेंजर से बात करिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया बिजनेस आइडिया टेस्ट करिए, किसी मेंटोर से कांटेक्ट करिए। कमेंट में ग्रोथ मोड लिखिए अगर आप अपनी कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए रेडी हैं। हैबिट नंबर 8, ब्लेम गेम खेलना। 8वीं हैबिट, दूसरों को ब्लेम करना और विक्टिम मेंटालिटी। मेरे भाई 2 तरह के लोग होते हैं। विक्टिम्स जो कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है, विक्टर्स जो कहते हैं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। और गेस क्या? विक्टिम्स हमेशा गरीब रहते हैं, विक्टिमर्स अमीर बनते हैं। मैं हर दिन लोगों को ये कहते सुनता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि सरकार खराब है, इकोनॉमी डाउन है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बॉस मुझे प्रमोट नहीं करते, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, मेरी लक खराब है। लेट मी टेल यू द ब्रूटल ट्रुथ। जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तब तक आप पावरलेस रहोगे, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से हैं तो सशंस भी दूसरों के हाथ में हैं और आप कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन जिस मोमेंट आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी लाइफ की उसी मोमेंट से आपके पास 100% पावर आ जाती है चेंज करने की। मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं। ओरा विनफ्री पॉवर्टी में पैदा हुई, अब्यूज फेस किया, लेकिन उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया। आज वो बिलियनर है। हावर्ड शस स्टारक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बड़े हुए, लेकिन उन्होंने एपीएस सक्सेस को ब्लेम नहीं किया। आज स्टारक्स 3000 से ज्यादा स्टोर वर्ल्ड वाइड है। जेके रोबिन्स के लिए सिंगल मदर जो वेलफेयर पर थी, रिजेक्शन फेस किया 12 पब्लिशर से, लेकिन उन्होंने अपनी सर्कमस्टेंस को ब्लेम नहीं किया। आज हैरी पॉटर फ्रेंचाइज $25 बिलियन से ज्यादा की है। तो आज से जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, हैरी, ये किसकी गलती है? तो इनकी जगह मैं इस सिचुएशन में क्या कंट्रोल कर सकता हूं? ये सिंपल शिफ्ट आपको विक्टिम से विक्टर बना देगी। मैं नेपोलियन हिल आपको ये गारंटी देता हूं। जिस दिन आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की, उस दिन से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। और लक्ष्य एबीएमके पर हम आपको यही सिखाते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ एम्पावरमेंट। सब्सक्राइब करिए और अपनी विक्टिम मेंटालिटी को विक्टर मेंटालिटी में बदलिए। हैबिट नंबर 9, कंज्यूमर माइंडसेट रखना। 9वीं हैबिट, कंज्यूमर बनकर जीना, क्रिएटर नहीं बनना। देखिए मेरे दोस्त, दो तरह के लोग होते हैं, कंज्यूमर्स जो चीजें खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं, क्रिएटर्स इन्वेस्टर्स जो चीजें बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोग कंज्यूमर्स होते हैं, अमीर लोग क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, मिडिल क्लास